प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं जिस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते, और ख़ास तौर से इस बात पर तो ध्यान नहीं देते कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। और वो है हमारे परिवारों में भोजन का बर्बाद किया जाना। बड़ी साधारण सी बात है, और हर एक परिवार में भोजन बनता है और कई बार बच जाता है, कई बार उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन इस विषय में बाइबल कुछ बातें कहती है, और आज हम उसी पर कुछ देर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि विदेशों में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि भोजन बहुत ज़्यादा है और लोग उसको नष्ट कर देते हैं। पर संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास एक समय का भी भोजन नहीं है, जिनके पास एक पूरी रोटी तो छोड़िए, एक टुकड़ा रोटी खाने के लिए नसीब नहीं होती है। और ऐसी परिस्थितियों में हम बाइबल की ओर देखते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको भरपूरी की आशीष दी है। जब हम भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, जो हमारा बड़ा जाना पहचाना पद है, और उसमें लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कहा है कि तुमको उत्तम वस्तुएं मिलती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन उत्तम वस्तुओं की अवहेलना करें, हम उसका निरादर करें या उसको उपेक्षा से फेंक दें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, वहाँ पर भी हम इस बात को पाते हैं। परमेश्वर के बड़े स्पष्ट संदेश हैं और संकेत हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना है। और नए नियम में भी जब हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 3 और 4 पद को देखते हैं, तो वहाँ पर प्रथम फसह का उल्लेख है, और परमेश्वर मूसा के माध्यम से लोगों से कहता है कि तुमको अपने परिवार के अनुसार फसह के लिए एक मेमना छांट कर रखना है। और वहां पर लिखा है, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 3 और 4 पद को मैं पढ़ रहा हूं। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, और इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले लो। अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। ये नहीं कि हमको पर्व मनाना है और हम मनमानी कुछ भी मेमने का बलिदान करके खाएं और कुछ बच जाए, पर वो कहता है कि गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। अर्थात जो मेमना बलि किया जाएगा वो इस हिसाब से किया जाए कि खाने वाले उसको खाकर खत्म कर दें। और उसके बाद हम देखते हैं आगे 12वें अध्याय के 10वें पद में, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे
पर्व के लिए जो तुम मेमना बलि करोगे उसको पूरा का पूरा समाप्त कर देना, उसको बचाना नहीं, और यदि बच जाता है तो उसको आग में जला देना। और इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये बड़ा स्पष्ट आदेश दिया कि फसह के पर्व के बलिदान के लिए तुमको किस प्रकार के मेमने को चुनना है, जो कि बर्बाद ना हो या जो बच ना जाए, लेकिन वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। और यदि ऐसा लगता है कि बचेगा तो पहले से अपने पड़ोसी, जो सबसे निकट का पड़ोसी है, उसको भी बुला लेना ताकि वो भी उसमें सम्मिलित हो जाए। अर्थात अपनी रोटी में से दूसरे को देना, लेकिन उसे बर्बाद मत होने देना, उसको बर्बाद नहीं करना, उसको लोगों में बांट करके पवित्रता के साथ उसको तुम खा लेना। और उसके बाद जब हम निर्गमन उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग मिस्र देश से निकल चुके हैं, लगभग दूसरा वर्ष आ गया है और वो वहां से निकल चुके हैं और उनके भोजन के लिए परमेश्वर आकाश से मन्ना बरसाता है। लेकिन इस मन्ना को बरसाने के साथ साथ परमेश्वर उनको हिदायत देता है। जब हम निर्गमन उसके 16वें अध्याय के 15 और 16 पद को देखते हैं, लिखा है, ये देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। क्योंकि जब हम 14वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। और वो उनको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। ये वो भोजन वस्तु है जिसको तुम अभी देख रहे हो, आश्चर्यचकित हो रहे हो कि ये क्या बिखरा हुआ पड़ा है, और ये वो भोजन वस्तु है जो परमेश्वर तुमको खाने के लिए देता है। सो जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम में से अपने अपने खाने के योग्य बटोरना। इस मन्ना जो कि बहुतायत से वहां पड़ा हुआ था, लेकिन उसको बटोरने के लिए आज्ञा दी जाती है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। तुमको दूसरों के लिए नहीं बटोरना है, तुमको अपने डेरे के, अपने लोगों के, अपने परिवार के लिए बटोरना है, और उनको भी एक एक ओमेर बटोरना। बहुत आयत से, लालच से बटोर लिया, ये उचित नहीं है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम जितना जरूरी है तुम्हारे खाने के लिए उतना ही बटोर लिया। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। और जब हम 19वें पद में देखते हैं, लिखा है, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ बिहान तक ना रख छोड़े। अर्थात जो मन्ना से तुम बनाओगे भोज्य वस्तु, चाहे वो रोटी हो और चाहे वो कोई और प्रकार से तुम्हारा बनाने का तरीका हो, लेकिन उस भोजन को सुबह तक मत रखना, उसको उतना ही बनाना जितना कि तुम उस दिन खा लो। क्योंकि परमेश्वर उनको दूसरे दिन फिर से ताजा भोजन देना चाहता था, और ऐसा होता रहा। मन्ना गिरता था, वो बटोरते थे और शाम तक उसको समाप्त कर देते थे, और दूसरे दिन पुनः उनको परमेश्वर देता था।
और जो मन्ना पड़ा रह जाता था, जैसे ही धूप निकलती थी वो पिघल जाता था और समाप्त हो जाता था, अदृश्य हो जाता था, पैरों से रौंदा नहीं जाता था। परमेश्वर उसको स्वयं लो समाप्त कर देता था। और ये थी परमेश्वर की व्यवस्था। और वो ये चाहता था कि लोग उतना ही बटोरें, उतना ही रखें जो कि उनके लिए जरूरी है, जितना वो खा सकते हैं। वो किसी रीति से उसमें से बर्बाद ना करें। और जिन्होंने ये गलती करी, उन्होंने देखा कि वो उसमें कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी, और परमेश्वर उन पर बहुत रुष्ट हुआ। परमेश्वर उनसे बहुत नाराज हुआ कि जब तुमको ये कह दिया गया था कि तुमको बटोर कर रखना नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया? इस पके हुए भोजन को या इन मन्ना को तुमने क्यों अपने घर में रख कर खराब कर दिया? परमेश्वर ने इसके लिए उन पर क्रोध किया। जब हम नए नियम में आते हैं और हम जब नए नियम को देखते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह अपने लोगों के लिए बड़ी चिंता करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 32वें पद को देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से चर्चा कर रहे हैं और अपने चेलों से कहते हैं, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। जब मनुष्य के पास कुछ खाने को नहीं रह जाता है, प्रभु यीशु मसीह को चिंता हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह दुखी हो जाते हैं और उनको तरस आता है। और वो कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। और इस प्रकार से यीशु मसीह उन लोगों को जो उनके साथ 3 दिन से संदेश सुन रहे थे, भूखा विदा नहीं करना चाहते। और तब चेले परेशान हो जाते हैं, हम इस जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाएं कि इनको एक एक टुकड़ा मिल जाए। यीशु मसीह पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो कहते हैं 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं। और तब यीशु मसीह उनको बैठाने की आज्ञा देते हैं, उनके लिए कहते हैं, और चेले उनको बैठा देते हैं। और जब सब खाकर तृप्त हो जाते हैं, तो वहां पर हम 37वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है, सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों में से भरे हुए 7 टोकरे उठाए गए। बचे हुए टुकड़ों में से 7 टोकरे उठाए गए। और जब हम इसी घटना को यूहन्ना में पढ़ते हैं, उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं, उस समय और बड़ी भीड़ है, और अपने चेलों से पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटी है? मैं इनको खिलाना चाहते हैं। और तब हम 7वें पद में पढ़ते हैं, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दीनार की रोटी उनके लिए पूरी ना होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तब उसके चेले कहते हैं, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, उसको लाओ। और प्रार्थना करके चेलों को कहते हैं कि जाओ और भीड़ को बांटो। और भीड़ को बांटा जाता है और सब खाकर तृप्त हो जाते हैं। और जब सब खाकर तृप्त हो जाते हैं, तब यीशु मसीह अपने चेलों को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको एक आज्ञा देते हैं 12वें पद में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कि कुछ फेंका ना जाए।
यीशु मसीह ये नहीं चाहते हैं कि जो टुकड़े बांटे गए हैं, जिससे ये लोग तृप्त हुए हैं, उसके बचे हुए टुकड़े फेंके जाएं। वो कहते हैं कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। और जब उन्होंने बटोरा तो लिखा है 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने एक बार फिर जो भोजन परोसवाया था उसके प्रति दोनों बार, जब 5,000 लोगों को उसने तृप्त किया और जब 4,000 लोगों को, दोनों बार उसने कहा कि बटोर लो। और एक बार 7 टोकरे और एक बार 12 टोकरे बटोरे गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इस भोजन में से कुछ फेंका ना जाए, क्योंकि ये भोजन उसने परमेश्वर से बड़ी आशीष मांगकर लोगों में बंटवाया था। परमेश्वर आपको और मुझको जो भोजन देता है, जो आपके और मेरे घरों में भरपूरी है, वो परमेश्वर की आशीष है। वो आपका और मेरा अर्जन नहीं है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। हम अभी अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका को देख रहे हैं, जिनके पास रुपये तो हैं, लेकिन उनको भोजन वस्तुएं और चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उनके पास रुपया बहुतायत से है, लेकिन वो चीजें जो उनको उनकी भूख को मिटा सके, जो उनको तृप्त कर सके, वो नहीं है। पर परमेश्वर का ये बड़ा अनुग्रह है कि वो हमको आशीषित करता है। उसने उस वृद्ध विधवा के घड़े में रखे हुए थोड़े से मैदे पर आशीष दी और 3.5 वर्ष तक वो मैदा उसके घराने की तृप्ति का कारण बना। परमेश्वर ने आपको और मुझको बहुत आशीष दी है, बहुतायत से दी है। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उतने ही टुकड़े बनते जितने कि लोगों को चाहिए थे, पर नहीं, उन्होंने बहुतायत से टुकड़ों को बंटवाया ताकि कोई ये ना कहे कि वो तृप्त नहीं है। और जब बच गया तो कहा, इसमें से कुछ फेंका ना जाए। ये आशीषित भोजन है। ये परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करके आशीष मांग कर बंटवाया है और इसको तुम्हें उठा लेना है, रखना है, और इसको उन्होंने ले जाकर हो सकता है कहीं और बंटवा दिया हो, कहीं और उपयोग किया हो। हमको इस बात के लिए सचेत होना है। चाहे वो पर्व का भोजन हो, पर्व के लिए जब भोजन बनाया, कहा कि उतना ही बनाना, उतना ही बड़ा मेमना रखना जितना तुम खा सको, उसमें से कुछ मत बचाना। मन्ना उतना ही बटोरना जितना कि तुम खा सको, जिससे कि वो बर्बाद ना हो। और जब रोटी उन्होंने बांटी, उन्होंने कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। प्रभु ये चाहता है कि जो उत्तम भोजन वो हमको देता है, हम उसका सम्मान करें, हम उसका आदर करें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों पर आएं और कहें, ये तेरा दिया हुआ है और हम इसको किसी रीति से बर्बाद नहीं कर सकते। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अंजल पर आशीष देने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको ऐसे स्थानों पर रखा है जहाँ पर कि भोजन की और पानी की और किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर तूने भरपूरी से हमको ये सब दिया है। पर हमको शक्ति दे कि हम इनका उपयोग बड़ी सावधानी से करें, बड़े आदर के साथ करें, क्योंकि ये सब तेरा दिया हुआ है और तूने हमको इसलिए दिया है कि हम इससे तृप्त हों और तेरा गुणानुवाद करें। प्रभु जी, हर एक की सहायता कर, ताकि यदि अभी तक उस गलती को करते आए हैं तो इसको सुधार लें और उस भोजन को जो तेरी ओर से मिलता है किसी रीति से बर्बाद ना करें, ना फेंकें और हर टुकड़े को बटोर लें।
विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।